है वो एक स्कूल ट्रिप से जुड़ी है। शुरुआत में तो सब कुछ बड़ा मजेदार लगता है, दोस्ती, एडवेंचर। लेकिन इसका अंत होता है जंगल में छिपे एक बहुत ही भयानक राज से। ये सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, बल्कि एक कहानी है इस बारे में कि कैसे एक गलत फैसला सब कुछ बदल देता है। अब किसी भी कहानी को उसकी आखिरी लाइन से शुरू करना थोड़ा अजीब लगता है ना, है ना? पर ये लाइन ये हमें सीधे उस खौफनाक एहसास में खींच लेती है। मतलब सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर उन तीन दोस्तों के साथ हुआ क्या होगा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान हाईवे पर। शिमला जा रही एक स्कूल बस बीच रास्ते में खराब हो जाती है। रात काफी हो चुकी थी तो टीचर्स ने फैसला किया कि पास के एक होटल में रुका जाए। अब ये कोई नॉर्मल होटल नहीं था, ये जंगल के बीचों बीच था। मतलब इंसानी बस्तियों से कोसों दूर, एकदम अलग थलग। तो उस कमरे में थे तीन दोस्त, आयुष, अमन और रोहन। और उनकी नजर पड़ती है खिड़की के बाहर घने जंगल में छिपी एक झील पर। और बस वहीं से उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। मशहूर होने का जुनून था तो उन्होंने रात के अंधेरे में उस झील तक जाने का एक कह सकते हैं कि एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही खतरनाक प्लान बना लिया। और बस इसी बेवकूफ़ी भरी हिम्मत के साथ उनका सफ़र शुरू हो गया। जैसे ही उन्होंने देखा कि होटल का गार्ड अपनी कुर्सी पर सो रहा है, वे तीनों दबे पांव बाहर निकल गए और उस काले घने जंगल की ओर बढ़ चले। होटल की खिड़की से वो झील जितनी पास लग रही थी ना, असल में उतनी थी नहीं। वो लगभग 1 घंटा चलते रहे और जंगल वो और भी घना, ठंडा और एकदम खामोश होता जा रहा था। ये वो पल था जब उनका सारा एडवेंचर का नशा डर में बदलने लगा था। उनकी सारी उम्मीदें हकीकत से टकराकर जैसे टूट सी गईं। जो उन्हें एक मजेदार एडवेंचर लग रहा था, वो अब एक बुरे सपने जैसा बन गया था। वो रास्ता भटक चुके थे और सबसे बुरी बात, मदद के लिए फोन में सिग्नल तक नहीं था। जब उन्होंने फैसला किया कि अब वापस लौटना चाहिए, तभी एक और डरावना सच उनका इंतजार कर रहा था। आयुष और अमन ने जैसे ही पलटकर देखा तो उनका दोस्त रोहन, जो बस कुछ कदम पीछे ही तो चल रहा था, बिना किसी आहट के गायब हो चुका था। और तभी पास की झाड़ियों से किसी के तेजी से दौड़ने की आवाज आई। डर के मारे तो उनका खून ही जम गया, लेकिन दोस्त को ढूंढना भी था, तो उनके पास उस आवाज का पीछा करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। कुछ दूर जाने के बाद दौड़ने की आवाज तो बंद हो गई, पर उसकी जगह एक और अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे जैसे कोई फावड़े से जमीन खोद रहा हो। जब उन्होंने डरते डरते झाड़ियों के पीछे से देखा तो जो दिखा वो कोई और नहीं, रोहन था। वो पागलों की तरह जमीन में गड्ढा खोदे जा रहा था। जैसी रोहन उनकी तरफ पलटा, वो मंजर बहुत ही खौफनाक था। उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी, सिर्फ गुस्सा था। और आंखों की पुतलियां वो पूरी तरह काली पड़ चुकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उन पर किसी अनदेखी ताकत ने कब्जा कर लिया हो। अमन ने घबराकर रोहन से कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन जवाब में रोहन ने उसे पूरी ताकत से धक्का दे दिया। अमन दूर जा गिरा और बेहोश हो गया। लेकिन कुछ ही पलों बाद जब वो उठा तो उसकी आंखें भी रोहन की तरह ही काली थीं और वो बिना कुछ बोले जंगल में और अंदर की तरफ भागने लगा। इस सब के बीच रोहन को जैसे होश आ गया था। अब आयुष और नॉर्मल हो चुका रोहन दोनों मिलकर अमन का पीछा करने लगे। भागता हुआ अमन उन्हें एक पुराने वीरान घर के सामने ले आया। वो घर किसी खंडहर जैसा लग रहा था। ऐसा लगता था मानो सदियों से किसी ने वहां कदम भी न रखा हो। अंदर का नजारा बाहर से भी कहीं ज्यादा भयानक था। उनका दोस्त अमन बेहोशी की हालत में जमीन से कई फुट ऊपर हवा में लटका हुआ था और ठीक उसके सामने एक बहुत ही डरावनी बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, आंखें बिल्कुल कोयले जैसी काली थीं और उसके बिखरे हुए सफेद बाल। ये देखते ही समझ आ गया कि जंगल में जो भी शैतानी ताकत थी, उसका स्रोत यही औरत थी। उस औरत को देखते ही दोनों दोस्तों के तो होश ही उड़ गए। अब सवाल दोस्ती का नहीं था, अब तो अपनी जान बचानी थी। वो तुरंत पलटे और पूरी ताकत से भागने लगे और वो चुड़ैल ठीक उनके पीछे थी। और शायद इस पूरी कहानी का जो सबसे डरावना हिस्सा है वो अब आता है। जब वो भागते हुए पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो औरत वो इंसानों की तरह नहीं चल रही थी। वो एक भयानक कीड़े की तरह रेंगते हुए सीढ़ियों से नीचे आ रही थी।
वो डर के मारे बस अंधाधुंध भागे जा रहे थे। उन्हें ये अंदाजा ही नहीं हुआ कि वो भागते भागते कब उसी झील के किनारे पहुंच गए जिसकी तलाश में ये सब शुरू हुआ था। और तभी दोनों का पैर फिसला और वो उस गहरे काले पानी में जा गिरे। आयुष तो जैसे तैसे तैरकर किनारे तक पहुंच गया, लेकिन वो बस बेबसी से देखता रह गया जब किसी अनदेखी चीज ने रोहन का पैर पकड़कर उसे पानी के नीचे खींच लिया। ये मंजर देखकर आयुष सदमे से वही बेहोश हो गया। जब आयुष की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी और वो अपने होटल के कमरे में था। एक पल के लिए तो उसे लगा कि शायद ये सब एक बुरा सपना था, पर अफसोस ये एक खौफनाक हकीकत थी। होटल के बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं। उन्हें अमन और रोहन की लाशें मिल चुकी थीं। पुलिस के लिए ये एक मर्डर केस था और आयुष इस हादसे का अकेला बचा हुआ गवाह गहरे सदमे में था। अब पुलिस के पास भले ही कोई जवाब न हो, पर पास के गांव वालों के पास इस घटना की एक अलग ही कहानी थी। एक बहुत पुरानी लोक कथा जो बताती थी कि उस रात जो भी भयानक हुआ वो क्यों हुआ। लोग कहते हैं कि सालों पहले एक बूढ़ी औरत उस जंगल में अकेली रहा करती थी। कुछ लालची लोगों ने उसका घर हड़पने के लिए उसे बेरहमी से मारकर उसी झील में फेंक दिया और तभी से उसकी आत्मा बदला लेने के लिए उस जंगल में भटकती है, खासकर उन लोगों से जो रात के वक्त उस झील के पास जाने की हिम्मत करते हैं। ये लोक कथा सीधे सीधे आयुष के दोस्तों की मौत से जुड़ती है। वो अनजाने में ही सही, पर एक ऐसी जगह पहुंच गए थे जहां उन्हें कभी नहीं होना चाहिए था, और उन्हें इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। तो ये कहानी खत्म होती है एक सवाल के साथ। एक ऐसा सवाल जो हमें उस जंगल के खौफ और आयुष के उस सदमे के साथ अकेला छोड़ जाता है। एक ऐसा सदमा जो शायद कभी खत्म नहीं होगा। और सच कहूं तो इस कहानी को जानने के बाद शायद ही कोई उस जंगल की तरफ देखने की भी हिम्मत करेगा।